हाँ जी, मंजू जी पढ़िए पॉइंट। जी दीदी। जहाँ सहायक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां भी निमित्त मात्र अर्थ है। प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो, किंतु वह पर में कुछ करता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और वह भेद निमित्त की ओर से निमित्त के हैं, किंतु उपादान की अपेक्षा दोनों प्रकार के निमित्त को उदासीन अप्रेरक माना है। ये समझ में नहीं आया था मुझे दीदी, दोनों में। देखिए, ये सहायक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां, उसका भी अर्थ निमित्त ही है। निमित्त के बहुत सारे शब्द अर्थ देखे थे ना अपन ने। क्या क्या देखे थे निमित्त के, देखो 338 पेज पर। उपग्रह, निमित्त, अपेक्षा, कारण, हेतु। इसी में सहायक भी समझ लेना। और भी जो भी शब्द इस टाइप के आते हैं उन सब का अर्थ निमित्त ही है। अब ये सहायक शब्द कहाँ दान। से? तो जीवों के हाँ, दान परस्पर। शब्द भी आया था दीदी। हाँ। एक दान शब्द भी आया था। हाँ, इस अर्थ में हो तो वहां पर उसका वही निमित्त ही अर्थ है उसका, है ना। जहां सहायक शब्द का प्रयोग हुआ है वहां भी निमित्त, उसका अर्थ भी निमित्त है। प्रेरक या अप्रेरक, ये कल भी समझा था अपन ने कि जो उपादान, देखो कार्य, कोई भी कार्य होगा, कोई भी कार्य, दुनिया में कोई भी कार्य हो, समझ लो कि ये एक चीज उठाकर यहां से यहां रखना है, ये भी एक कार्य है। कोई सा भी कार्य हो, हर कार्य के दो कारण हों, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। ठीक है। प्रत्येक कार्य के दो कारण हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। अब उपादान कारण के भी दो भेद हैं और निमित्त कारण के भी दो भेद। उपादान कारण के दो भेद हैं, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान, इस तरह के दो भेद हैं। और निमित्त के भी दो भेद हैं, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। ठीक है। अब उसमें जो क्षणिक उपादान है, त्रिकाली उपादान और क्षणिक उपादान दो भेद है ना, जो क्षणिक उपादान है उसके भी दो भेद हैं। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की योग्यता, ऐसे दो भेद हैं उसके। तो उन सब में मत जाओ, अभी आप जो दूसरा पार्ट है निमित्त वाला उसमें देखो। निमित्त के दो भेद बताए, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। ठीक है। अब उदासीन निमित्त किसे कहा और प्रेरक निमित्त किसे कहा? कि जो प्रेरणा दे उसे प्रेरक निमित्त, जो प्रेरणा नहीं दे चुपचाप खड़ा रहे उसे उदासीन निमित्त। कि ऐसा नहीं है। जो प्रेरक निमित्त का अर्थ है जो इच्छावान या गतिवान हो उसे प्रेरक निमित्त कहते हैं। और उदासीन निमित्त इससे अपोजिट, जो इच्छावान भी नहीं हो और गतिवान भी नहीं हो, उसे उदासीन निमित्त कहते हैं। उसके लिए हमने कल झंडे का उदाहरण लिया था, जैसे झंडा फहराया तो उसमें ये कार्य हुआ। तो इसमें दो दो निमित्त दो कारण बने, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। अब उपादान कारण में तो हम नहीं जा रहे अभी। अभी निमित्त कारण को ले लो, तो निमित्त कारण में दो भेद हैं, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। तो प्रेरक निमित्त किसे कहा? बोलिए मंजू जी। झंडे को शायद दीदी। नहीं नहीं, प्रेरक निमित्त की परिभाषा क्या बताइए? हाँ, प्रेरक निमित्त में इच्छावान और क्रियावान होना चाहिए। इच्छावान हो या लगाना और नहीं। ओ, अच्छा। इच्छावान या क्रियावान। या गतिवान दोनों चलेगा वो, है ना। तो इच्छावान या क्रियावान, तो वो जो हवा चल रही है वो तो हो गई। अभी हम निमित्त देखो, ऐसे निमित्त देखो। तो निमित्त क्या क्या दिखाई दे रहा है हमें झंडा फहराने में? हमें दिखाई दे रहा है डंडा भी दिखाई दे रहा है, हवा भी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें से जो हवा चल रही है ना, वो गतिवान है, क्रियावान है, इसलिए वो प्रेरक निमित्त है। और जो डंडा खड़ा है वो स्थिर खड़ा है, मतलब वो इच्छावान नहीं है, गतिवान नहीं है, इसलिए वह उदासीन निमित्त है। अब कोई सा भी कार्य, जैसे रोटी बनने का कार्य हो, ठीक है। अब रोटी बनने का कार्य में तो उपादान एक अलग बात हो गई, उपादान को अभी मत देखो, अभी हम निमित्त की बात करें। तो निमित्त कौन कौन है उसमें, जल्दी जल्दी बताते जाइए मंजू जी। उसमें निमित्त हुआ, बाई हुई, चकला बेलन, ये सब निमित्त है दीदी। ये सब मतलब बोलो, आप नाम बोलो सबके। हाँ, चकला बेलन, तवा, हम्म। बाई जो रोटी बना रही हैं। हम्म। ये सब निमित्त है। अब इस निमित्त में दो भेद कर दो।
इसमें से सब एक जैसे निमित्त हैं क्या, कि नहीं अलग अलग टाइप के हैं? दो भेद हो गए निमित्त के, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। अब इसमें कौन प्रेरक है और कौन उदासीन है? बाई है जो वो प्रेरक हो गई, हम्म। और जो चकला बेलन तबई ये सब उदासीन है। बिल्कुल ठीक। तो ये निमित्त की अपेक्षा से दो भेद किए हैं, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। अब प्रेरक निमित्त समझ के सब लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि जो प्रेरणा दे वह प्रेरक निमित्त है, उस मान्यता का यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। और ऐसा समझते हैं कि भाई उदासीन निमित्त तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन प्रेरक निमित्त तो प्रेरणा देता है, उसी से तो सब कार्य होता है। यदि प्रेरक निमित्त नहीं हो तो काम नहीं हो, यदि बाई नहीं हो तो रोटी नहीं बने, ऐसा तर्क दिया जाता है, उसका खंडन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रेरक या अप्रेरक चाहे जैसा निमित्त हो, किंतु वह पर में कुछ करता नहीं है। चाहे बाई हो चाहे चकला बेलन, कोई भी हो, दोनों रोटी नहीं बनाते, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा समझना चाहिए। और वह भेद निमित्त की ओर से निमित्त के हैं, केवल निमित्त में भेद है। उदासीन और प्रेरक निमित्त किसके भेद है? निमित्त के ही तो भेद है, उपादान के थोड़ी भेद है। किंतु उपादान की अपेक्षा दोनों प्रकार के निमित्त को उदासीन माना जाएगा, चाहे उदासीन निमित्त हो चाहे प्रेरक निमित्त हो। दोनों ही कार्यकारी नहीं है, दोनों ही उदासीनवत ही है। जैसा जैसे चकला बेलन वो रोटी नहीं बना रहे हैं, वैसे ही बाई भी रोटी नहीं बना रही। उपादान की दृष्टि से देखें तो आटे में से स्वयं रोटी बन रही है, उसको बनाने वाली बाई भी नहीं है, चकला बेलन भी नहीं है, तवा भी नहीं। ये सब के सब निमित्त है। तो जिस तरह से चकला बेलन, हमें लगता है कि चकला बेलन तो नहीं बनाता, चलो बाई तो बनाती है, कि नहीं, जैसा चकला बेलन है वैसी की वैसी ही बाई है उपादान की अपेक्षा से। दोनों ही उदासीन निमित्त जैसा ही समझ लो, है तो नहीं उदासीन और एक प्रेरक है, पर वो निमित्त में भेद किए। उपादान की तरफ से देखेंगे तो दोनों ही उदासीन, दोनों ही कुछ कार्यकारी नहीं है, दोनों ही काम नहीं करने वाले। कार्य तो उपादान से ही होगा, निमित्त से नहीं होगा। किंतु किंतु उपादान की अपेक्षा दोनों प्रकार के निमित्त को उदासीन माना है, मतलब अप्रेरक माना है। दोनों ही निमित्त कार्यकारी नहीं है, कार्य तो उपादान से ही होगा। ठीक है मंजू जी, समझ में आ गया? जी दीदी, समझ में तो आया। हाँ। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे जैसे आपने बताया कि झंडा फहराने में जो उसमें डंडा है वो अप्रेरक निमित्त है, और जो हवा चल रही है वो प्रेरक निमित्त है। तो अब ये जो फ्लैग है इसको हम उपादान माने? उपादान तो वही होगा ना दीदी? उपादान कोई वस्तु नहीं होती, उपादान तो वो जो कार्य हुआ है ना, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। कार्य क्या हुआ है पहले तो यहाँ ये बताओ। किसी झंडा फहराना। झंडा फहराना, तो वो झंडा जो है वो फहर रहा है, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल द्रव्य के परमाणु स्वयं परिणमित हो रहे हैं, ऐसे और वैसे गतिशील हो रहे हैं, ये उपादान कारण है उसका। पुद्गल द्रव्य की क्रियावती शक्ति उसका उपादान कारण है। विचार आप इसमें करते जाओगे तो आपको अंदर 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 मिलते ही जाएंगे। जैसे कोई भी एक कार्य पकड़ो, फिर उस पर विचार करो। मान लो ये विचार करो कि चूड़ी बन रही है, सोने की चूड़ी बन रही है। अब वो कार्य चल रहा है, अब कार्य आ गया आपके हाथ में। अब उस पर उपादान कौन, निमित्त कौन, ये विचार करते जाओ। फिर उदासीन निमित्त कौन, प्रेरक निमित्त कौन, ये विचार करते चले जाओ। उसमें भी आपको है ना, जैसे उपादान देखोगे तो शुरू में कुछ और उपादान दिखेगा, थोड़ा और चिंतन करोगे तो धीरे धीरे और अंदर पहुंचते जाओगे उस। सब चिंतन का खेल है ना। कोई भी कार्य उठा लो, घड़ा बनाना, चूड़ी बनना, लाख की चूड़ी बनना, कांच की चूड़ी बनना, मंदिर जाना, घर आना, चोटी बनाना, कोई भी एक कार्य पकड़ लो और उस पर उपादान निमित्त घटाओ, और फिर निमित्त में दोनों उसके भेद घटाओ, फिर उपादान क्या है ये घटाओ, उपादान में कहाँ तक आप पहुंच पा रहे हो वो देखो। है ना? थोड़ी मेहनत करो आप इसमें तो बहुत आनंद आएगा एकदम आप। रेणु जी बोलिए। दीदी आपने ये कहा कि जैसे सपोज करो हम रोटी बना रहे हैं तो आटा तो उपादान हो गया, और बनाने वाले में जो रोटी बना रही है लेटी वो निमित्त हो गई, और वो मतलब जो चकला बेलन है वो अप्रेरक निमित्त हो गए, उदासीन निमित्त, और वो क्रियावान। लेकिन बनता तो सब चीजों के समझ से, खाली आटे से तो रोटी बनेगी नहीं, अगर निमित्त नहीं हुए तो भी रोटी नहीं बनेगी।
उपादान अकेला क्या करेगा? बहुत अच्छा है। प्रश्न। और अगर है, प्रश्न अच्छा किया। उपादान तो अकेला। इसी प्रश्न का उत्तर तो दिया था ये पूरा आचार्य ने, पूज्यपाद आचार्य ने, पूरा यही का यही प्रश्न जो आपका है कि वो क्या करेगी फिर, रोटी अपने आप तो बनेगी नहीं। अरे रोटी को जब बनना होगा तब अपने आप निमित्त तो उपस्थित होगा, तब तो अपने आप बाई आ जाएगी। देखो, आपने डब्बा है आटे का, है ना, इतना डब्बा आपने आटे का पीस के रखा, मर्यादा वाला पीसते हैं जैन है अपन तो 10 दिन का, 8 दिन का, 7 दिन का, 3 दिन का, जितनी भी मर्यादा हो, उतना पीस के रखा है, ठीक है। अब वो आटा पूरे डब्बे में है। अब वो जो आटे के कण फैले हैं ना पूरे डब्बे में, कौन सा कण की रोटी कब बनेगी ये भी निश्चित। और उस कण, आपने आटे आटे में से डब्बे में से आटा निकाला, तो जिन कण की रोटी बनना थी वो तो आ गए आपके हाथ में, और जिससे भी आपने लिया कटोरे में आ गए, और बाकी जिन कण की नई रोटी बनना थी वो आकर भी निकल गए कटोरी में से। जिन जिन कणों की रोटी बनना थी, जिनके उपादान में ये शक्ति थी कि मतलब उस समय की योग्यता ये थी कि रोटी बनना है, वो कण तो आपके हाथ में आ गए। जिनमें नहीं थी वो आते हुए भी निकल गए। किसी ने आया, किसी ने अंदर डब्बे में नीचे से हाथ डाल के निकाला आटा, भाई उसका नंबर तो बाद में आने वाला था ना, कि नहीं, इसका ही नंबर आने वाला था। उसके उपादान में योग्यता थी, उन कणों के उपादान में योग्यता थी कि इनकी रोटी बने, ऐसा परिणमन होना था। तो अपने आप निमित्त ऐसा हुआ कि बच्चे से कहा कि आटा निकाल के दे दो, बच्ची बिटिया रानी से कहा, बिटिया रानी ने पूरा अंदर नीचे हाथ डाल के आटा निकाल के दी। तो ये तो उनके कणों की योग्यता हुई ना, बाई की योग्यता नहीं हुई। बाई न चकले बेलन की योग्यता हुई कि अरे उनके बिना कैसे बनता, कि जब रोटी बनना होगी तो अपने आप उपस्थित होंगे वो। ऐसा नहीं कि उनके कारण रोटी बन रही, रोटी तो आटे के कारण ही बन रही है। उपादान कारण ही मेन कारण है, निमित्त तो अपने आप जुड़ जाते हैं, है ना। कि दीदी यदि आप नहीं होती तो हमको कौन समझाता तत्वार्थ सूत्र, यदि दीदी नहीं होती तो कोई और क्लास ले रहा होता। यदि आपके उपादान में योग्यता थी कि आपको तत्वार्थ सूत्र समझना है, तो कोई ना आपको निमित्त कहीं ना कहीं से मिल ही जाता। अभी कितने लोग हैं कि हम, अरे यूं ऐसा करते हैं कि काश हम भी गुरुदेव को सुन लेते, इतनी उनकी सुनते हैं महिमा, तो काश हम भी गुरुदेव के पास होते, उनके प्रवचन सुनते होते तो कितना अच्छा होता, है ना। तो नहीं थी आपके इसमें योग्यता, लेकिन गुरुदेव के प्रवचन सुनने की आपके थी आपके उपादान में योग्यता, तो आज भी सुन रहे हो आप कहीं ना कहीं से। जो गुरुदेव ने तत्व प्रसारित किया ना, वो कहीं ना कहीं से आज आपको भी मिल पा रहा है। देखो अब अनुज जी भाई साहब हैं, उनको महिमा आ रही कि बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, वो लिख कर भेज रहे हैं। और यहाँ पर ही कोई लोग, ये अनुज जी जैसे बैठे हैं, और कुछ लोग बैठे हैं ऐसे, अब नाम तो मैं नहीं लूंगी, जो वीडियो भी बंद किए हैं, लेकिन पता नहीं उपयोग कहाँ है, या फिर हो सकता है कि सो रहे हो, सोते सोते सुन रहे हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कि ऐसे भी लोग हों। तो क्लास तो सबके लिए एक जैसी चल रही है, लेकिन जिसके उपादान में योग्यता, निमित्त सबके लिए एक जैसा है। यदि निमित्त से कार्य होता तो फिर सबका एक जैसा हो जाना था। अनुज जी भाई साहब ने लिखकर भेजा, सबने क्यों नहीं लिखकर भेजा? एक जैसा कार्य क्यों नहीं हुआ? उन्होंने भी तो वही कक्षा सुनी, आपने भी वही कक्षा सुनी। इसका मतलब कि कार्य निमित्त से नहीं होता, उपादान से ही होता है। जब जैसा कार्य होना होता है वैसा ही होता है। ठीक है रेणु जी? दीदी ये बात सुन के हम स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे हुए क्या? कि भाई होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, हम क्यों करें? बताओ आप कैसे स्वच्छंदी होगे? नहीं मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे कभी कभी चर्चा करो घर में तो बच्चे आर्ग्यू करते हैं, अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसे तुम कैसे कह सकती हो, ऐसे है। तो भाई समझाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है। तो तो बच्चे कहते थे, अरे तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा, ऐसे अपने आप रोटी थोड़ी उठ के बन जाएगी। देखो, मतलब बच्चे ऐसे आर्ग्यू करते हैं आजकल के। बिल्कुल करते हैं। और पहली बात तो ये कि बच्चों को, सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए अपने को नहीं समझना है, हमें समझना है, इसलिए समझना चाहिए, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें खुद समझने के लिए समझना है, लेकिन कई बार ऐसे चर्चा सी चलती है घर में कि अरे मम्मी आज आपने क्या पढ़ा दिन में। बच्चे जैसे पूछ लेते, बेटा ही पूछ लेते, आज आपने नहीं, क्लास में क्या लिया। उसी पॉइंट पर आ रही हूं मैं
पहली मतलब ये तो हमारे अंदर समझने की बात है कि हमको अपने आप के लिए समझना है, हमारी सारी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, हमें अपने आप के लिए समझना है। साथ में दूसरे बहती गंगा में कोई हाथ धो ले तो और अच्छी बात है, और हमें अपना कार्य करना है, ये हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरी बात ये है जी। कि यदि आप रोटी नहीं बनाओगे, ऐसा हुआ कि नहीं भैया रोटी मैं नहीं बना सकती, तो क्या किया एक ने, स्वच्छंदी लोग भी होते हैं जैसा आप बोल रहे हो ना, तो स्वच्छंदी भी होते हैं ऐसे। तो किसी ने सुन के आया प्रवचन में कि रोटी आप बना ही नहीं सकते, भाई रोटी नहीं बनाती, रोटी तो अपने आप बनती है। तो घर गई और घर जाकर सो गई। अब की पति देव ने पूछा कि क्या हुआ भाई, खाना कहाँ है। उसने बोला अरे खाना तो अपने आप बन गया होगा, किचन में जाकर देखो, क्योंकि मैं तो बना ही नहीं सकती, खाना तो अपने आप बनता है, रोटी तो अपने आप बनती है। अब क्या हुआ, इतने में घंटी बजी दरवाजे की, पड़ोसन आई। उसने बोला आज मैंने इडली सांभर बनाए थे, तो मैंने सोचा पड़ोस में भाभी जी को भी दे आऊं। हो गया सबका खाना। मतलब आपके उपादान में यदि योग्यता ऐसी थी कि आपका पेट भरना है, भोजन होना है, तो कैसे भी होगा, आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ। देखो यदि बच्चे ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना कि हम तो ऐसे स्वच्छंदी हो जाएंगे फिर, तो कह रहा आप स्वच्छंदी होके बताओ तो सही। स्वच्छंदी होना मतलब क्या है, आप भोजन मत करो फिर, क्योंकि आप भोजन भी नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते, तो आप भोजन कर भी नहीं सकते। तो एक दिन बिना भोजन करे दिखाओ जरा। हम क्या करते हैं कि जिसमें हमको लगता है कि भाई स्वच्छंदी उसको कहते हैं, हमको लगता है कि भाई नहीं कर सकते, चलो हम नहीं जाएंगे पाठशाला में। तो ये आप नहीं कर सकते तो फिर सब जगह लगेगा वो सिद्धांत, केवल मंदिर में नहीं लगेगा, केवल रोटी बनाने में नहीं बिल्कुल। लगेगा, खाने में भी लगेगा, टीवी देखने में भी लगेगा, सोने में भी लगेगा, बैठने में भी लगेगा, सब में लगेगा वो सिद्धांत। कि नहीं आपने कहा कि कुछ नहीं कर सकते, तो हम तो जा रहे हैं बाहर खेलने, तुम खेल भी नहीं सकते। हम तो जा रहे हैं मोबाइल देखने की, तुम मोबाइल भी नहीं चला सकते, है ना। उस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझो, यही तो हुआ। गुरुदेव श्री ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, प्रतिपादित क्या किए, प्रतिपादित तो थे अनादि से, सर्वज्ञ देव द्वारा कहे गए हैं, केवल उनका विस्तार किया, केवल उनको समझाया है, डिटेल किया उसका, है ना। तो वो उसमें ऐसा ही लगा लोगों को कि ये तो स्वच्छंदी बना रहे हैं, ये तो शुभ भाव का निषेध कर रहे हैं, ये तो पुण्य भाव का निषेध कर रहे हैं। यही तो यही हुआ। और इसलिए उन्होंने क्या किया, काले झंडे लेकर गुरुदेव का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और इंदौर में काले झंडे लेकर गुरुदेव को बहुत विरोध किया गया, पूरा जैन समाज काले झंडे लेकर खड़ा हो गया जब गुरुदेव वहां पर आए। और जब गुरुदेव एंटर किए वहां पर, उन्होंने देखा कि बाहर काले झंडे लेकर खड़े हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अरे वो बेचारे धूप में खड़े हैं, उनको इधर बुला लो, इधर छाव में आ जाए। ये उनकी करुणा थी। कोई विरोध भी कर रहा है तो उसके भी ध्यान रख रहे हैं कि अरे वो धूप में खड़े हैं, उनको इधर छाव में आ जाए, ऐसा। मतलब उनके प्रति द्वेष नहीं था विरोधियों के प्रति कि देखो ये काले झंडे लेकर आ गए। क्या बात चल रही थी अभी हमारी, कि हाँ स्वच्छंदी होने की बात, कि गुरुदेव जब जो स्वयं ऐसा कहते थे कि शुभ भाव है यह है, वो सुबह उठकर साढ़े मतलब 4 बजे उठ जाते थे, उसके बाद स्वाध्याय चलता था उनका, उनकी दिनचर्या तो देखो कम से कम। 4 बजे उठकर स्वाध्याय चलता था, घूमने जाते थे, आकर प्रक्षाल पूजन, उसके बाद स्वाध्याय, फिर भोजन, उसके बाद घूमना, फिर स्वाध्याय, पूरे दिन स्वाध्याय चलता था, पूजन भक्ति, यही कार्यक्रम था। न कोई न्यूज पढ़ना, न किसी से कुछ इधर उधर की बात करना, न कोई मोबाइल टीवी, कुछ भी नहीं। उनका जीवन पूरा स्वाध्याय में गया और पूजन पाठ देव शास्त्र गुरु की सेवा में गया। पंच कल्याणक क्यों करवाते हो, मंदिर क्यों बनवाते, यदि पुण्य है ऐसा कह रहे हैं तो। सामान्य से सोचने की बात है। यदि वो ऐसा कह रहे हैं कि पुण्य है, शुभ भाव करने योग्य नहीं है, फिर वो मंदिर क्यों बनवाते। तो इसमें इसमें तर्क लगना चाहिए ना, अपना दिमाग लगना चाहिए कि उन्होंने मंदिर भी बनवाया, फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि शुभ भाव है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि शुभ भाव है, शुभ भाव में धर्म मानना है, यह है। शुभ भाव को ही धर्म मान लिया, वो गलत है। हमने पूजा पाठ कर ली और संतुष्ट हो गए हम कि हमने तो धर्म कर लिया, वो संतुष्टि गलत है। ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा पूजा पाठ मुमुक्षु ही करते हुए दिखाई देंगे आपको, ये भी समझ लेना। इसलिए स्वच्छंदी जिसने तर्क से समझ ली ये बात
जिसको अच्छी तरह से समझ में आ गई जैन सिद्धांतों की बात, वह कभी भी स्वच्छंदी नहीं हो सकता। स्वच्छंदी तब होगा जब उसे बात समझ में ही नहीं आई। ठीक है, चलिए, समय बहुत हो गया है। ये चर्चा, उपादान निमित्त की चर्चा ही ऐसी है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें प्रश्न भी बहुत होते हैं। और जिनके प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एक प्रश्न करते हैं तो बाकी 50 लोगों का खुलासा हो जाता है यहाँ पर। कुछ लोग संकोचवश नहीं पूछते हैं, कुछ लोग हैंड रेस करते हैं और दिखाई नहीं देता तो वो पूछ नहीं पाते हैं प्रश्न। तो एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ ले तो सबका समाधान हो जाता है। बहुत अच्छा। और प्रश्न उनको ही होते हैं, दो लोगों को प्रश्न उठते हैं, या तो जिनको सब पूरा समझ में आ गया हो उनको प्रश्न नहीं उठेंगे, और या फिर जिनको कुछ समझ में मतलब जो समझना चाह रहे हैं उनको प्रश्न उठेंगे। प्रश्न किसको नहीं उठते हैं? कि जो समझना ही नहीं चाहते उनको प्रश्न नहीं उठते, या फिर जिनको सब समझ में आ गया उनको प्रश्न नहीं उठेंगे। तो इसका मतलब अभी हम तो बीच की भूमिका में है ना, तो प्रश्न उठना ही चाहिए और प्रश्न करना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, अभिलाषा जी ने भी हैंड रेस किया था, फिर क्या हुआ, कहाँ है? चलिए, सबके प्रश्न पूरे हो गए हैं और बच गए होंगे तो कल पूछिएगा आप लोग। अभी तो समय हो गया है हमारा, है ना। इसमें और थोड़ा सा समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसमें थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ने इसके बारे में क्या विवेचन किया है उसको भी हम लेंगे, क्योंकि ये बहुत सरल भाषा में दिया है इन्होंने। तत्वार्थ मणि प्रदीप जिसके पास हो कल लेकर बैठे, कल इसका हम विस्तृत मणि। विवेचन। हाँ बोलिए, अनीता जी बोलिए। बस मैडम कल ही क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि आज टाइम भी हो गई। बस यही पूछना था कि मैंने बचपन से देखा था मेरी माँ 5 बजे उठ के पूजा कराती थी, और हम लोग स्कूल के लिए तैयार नहीं होते थे तो वो कहते देखो हम पूजा कराए। और भी लोग थे कसाय करते थे, तो मेरे पापा जी ये कहते थे मैं पूजा नहीं करता, मैं संतोष हूँ, मैं सबकी रक्षा करता हूँ, सबको देखता हूँ। वो परोपकारी करते रहते थे सबको, और सब लोग पूजा करते थे। वो लोग बहुत बड़ा काम कराए, बस माता मारे ही, बस यही है। बड़ा सुनते थे, वो याद आ गई बचपन की बातें कि हम्म। पूजा पाठ से कुछ नहीं है, बस संतोष होना चाहिए, क्रोध ना करो, बस हर चीज को ठीक है, कल और सुनेंगे आपकी बात। हाँ, सुलेखा जी बोलिए। हाँ, जय दीदी, मैं गुरुदेव भजन सुना रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, सुनाइए। गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। सुविचार धर्म बनकर बैठा चुपचाप था, शास्त्र ज्ञान में ही माना मुक्ति का माप था। बीतरागी ज्ञान जागा तेरे ही प्रताप से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। करता कर्म की भ्रांति करती हैरान थी, ज्ञाता स्वभाव से हूँ दुनिया अनजान थी। चेतन है जाननहारा बतलाया शान से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से, लाए थे संग में गुरुवर सिमंदर देश ना। चेतन से झड़ती वाणी हरति मन वेदना, महाशक्तिशाली आत्म दरसत चाव से, गूंज गया भारत सारा ओंकार नाद से। गुरुदेव आए रे, बड़े ही सौभाग्य से। बोले उपकारी गुरुदेव की जय हो, बहुत बढ़िया, उपकार बहुत दिवस की जय हो, जय हो। बहुत अच्छा। जावाणी के ज्ञान से सूझ मस्त, सदा नित हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय।
भगवान जैन धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय हो। जय हो। मैडम जय जय जी, सभी को जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र जी, सभी को जय जिनेन्द्र। जय दीदी जय सभी जिनेन्द्र। को